नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की नई स्टोरी। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर का दरबार लगा हुआ था। एक ब्राह्मण आए, उन्होंने निवेदन किया, मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ दान चाहिए। उन्होंने बोला क्यों नहीं, आप कल आइए और जो चाहिए वो ले लीजिए। वो चले गए। भीमसेन उठा और उन्होंने मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी, उत्सव की तैयारी की जाए। मंत्री जी चले गए। मंत्री जी ने कमांडर इन चीफ को बुलाया, उत्सव की तैयारी की जाए। कमांडर इन चीफ ने सिपाहियों को, दरबारियों को, सबको काम पे लगा दिया उत्सव की तैयारी के लिए। युधिष्ठिर ने देखा सज रहे हैं बाजार, महल, सारी जगह सज रही हैं। क्या हो रहा है? बोले उत्सव की तैयारी हो रही है। ये किसने कहा? बोले हमें तो पता नहीं, कमांडर इन चीफ ने कहा है। कमांडर इन चीफ से पूछा गया, वो बोले हमें तो मंत्री जी ने कहा है। मंत्री जी से पूछा गया, बोले हमें तो आपके छोटे भाई भीमसेन ने कहा है। भीमसेन को बुलाया गया। भीमसेन ने कहा मैं इसलिए उत्सव मना रहा हूं कि मेरा भाई अमर हो गया। मुझे किसने वरदान दिया? युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुझे किसने अमरता का वरदान दिया? बोले अभी तो ब्राह्मण आया था, आपने उसको बोला कि कल ले जाना दान। आपको पक्का यकीन है कि कल आप जिंदा रहेंगे? आपको शायद अमरता का वरदान मिला, इसीलिए आपने उसको कहा। युधिष्ठिर जी को समझते देर नहीं लगी, उन्होंने भीमसेन को अपने गले लगा लिया। बोले मैं तो समझता था कि तुम शरीर से और बुद्धि से मोटे ही हो, पर तुम्हारा तो सिर्फ शरीर ही मोटा है, बुद्धि से तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा गए कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो ऐसे ही दोस्तों, एक बार जब रावण मृत्युशैया पर था तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ, अभी रावण महात्मा पुरुष हैं, उनसे शिक्षा के 2 शब्द ले लो। वो गए और उनके सिरहाने खड़े हो गए। रावण ने धीरे से आंखें खोली, सामने राम खड़े थे और राम को बोले, राम तुम्हारे भाई को तो तमीज ही नहीं है, शिक्षा लेनी है और ये यहाँ खड़ा है। लक्ष्मण जी को समझते देर नहीं लगी, लज्जित हुए, लेकिन वो पैरों के पास आके खड़े होके क्षमा मांगी और उनसे निवेदन किया कि मुझे शिक्षा दीजिए। रावण ने 2 शिक्षाएं दी। उन्होंने बोला अच्छा काम अगर कर रहे हो, आज का काम कल पर मत टालना, और अगर दिमाग में बुरा काम करने का कुछ विचार आया है तो उसको 24 घंटे के लिए कम से कम टाल दो, 1 दिन के लिए टाल दो। उन्होंने बोला जैसे कि मैं इतनी सक्षमता था मेरे पास कि मैं धरती से स्वर्ग तक की सीढ़ी बना देता, लेकिन मैं टालता रहा, मैंने नहीं बनाई और मौत मेरे सामने आज खड़ी है। और मैं और देखो, जब मुझे बुरा विचार आया कि मैं सीता मैया को उठा लूं, और मैंने तुरंत उठा लिया। अगर मैं टाल देता तो शायद मुझे आज का दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, हमने 2 लेसन्स लिए, 2 सीख ली कि आज का काम कल पर मत टालें जो अच्छा है, और जो बुरा ख्याल आता है उसको 1 दिन के लिए कम से कम टाल दें, शायद मन बदल जाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।